परीक्षा छात्राओं, इंटर के सभी सेक्शन, जो भी हमारे कॉलेज के सेक्शन हैं, उन सभी हिंदी के छात्रों के लिए, क्योंकि ये जो पाठ है साहित्यिक और सामान्य वर्ग सभी छात्र छात्राओं के लिए है। पवन दूत का, जिसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का आप जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय खुद लिखेंगे। मैं ये पाठ आपको पढ़ा रहा हूँ, आप अपनी पाठ पुस्तक खोल करके देखेंगे। एक तरफ से, बैठी खिन्ना एक दिवस बेगेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। ये उस समय का चित्रण है जिस समय भगवान श्याम सुंदर गोपियों को छोड़ करके, राधा इत्यादि जो गोपियां हैं उनको छोड़ करके मथुरा में आ जाते हैं और दोबारा लौट करके नहीं जाते हैं। तो राधा जी पवन को दूत बना करके भगवान श्याम सुंदर के साथ, श्याम सुंदर के पास भेजती हैं। तो उसका चित्रण इसमें किया गया है। राधा जी जो हैं भगवान श्याम सुंदर के न मिलने के कारण, न आने के कारण बड़ी दुखी हैं। इसका चित्रण है, बैठी खिन्ना एक दिवस। बैठी थी, खिन्ना माने दुखी, एक दिवस माने एक दिन, गेह माने घर में अकेली। एक दिन वो अकेली अपने घर में बड़ी दुखी बैठी हुई थी। आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। आके आंसू मतलब उनके द्रग युगल माने नेत्रों से आंसू आ रहे थे, और इतने आंसू आ रहे थे धरा को भिगोते। धरा माने पृथ्वी को, भिगोते माने भिगो रहे थे। और कहते हैं, आई धीरे सदन में पुष्प सदगंध कोलो। उसी समय जिस समय राधा भगवान श्याम सुंदर के वियोग में रो रही थी और अत्यंत उन नेत्रों से उनके आंसू प्रवाहित हो रहे थे, उसी समय इस सदन में, इसी सदन में, जिस सदन में, जिस घर में, सदन माने घर में राधा जी बैठी थी, उसी घर में पुष्प सदगंध कोले, सुंदर सुगंधी से युक्त वायु आई। प्रातः वाली सुपवन, प्रातःकालीन चलने वाली वो सुपवन माने सुंदर और सुगंधित वायु आई वातायनों से। वातायन माने झरोकों से। जिस घर में बैठी हुई थी राधा, उस घर में जो खिड़की थी, तो उन्हीं खिड़कियों से वायु आई। तो उस वायु, फिर आगे कहते हैं, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली स दुख उससे श्रीमती राधिकायों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। राधा जी उस हवा से कहती हैं जो पवन उनके सदन में आई, संतापों को विपुल बढ़ता दे। अपने कष्ट को, संताप माने कष्ट को, विपुल माने अत्यधिक बढ़ता हुआ देख करके दुखिता हो। राधिका जी बड़ी दुखी होकर के धीरे बोली सदुख, बड़े धीरे से, सदुख माने दुख के साथ राधिका जी उस हवा से बोली, प्यारी प्रातः पवन, ऐ प्यारी प्यारी प्रातःकालीन वायु इतना क्यों मुझे है सताती, तो इतना अधिक मुझको क्यों पीड़ा दे रही है, क्यों इतना कष्ट दे रही है, क्या तू भी हुई है कलुषित काल की क्रूरता से। ऐ पवन, क्या तू भी कलुषित, कलुषित माने दूषित, काल की क्रूरता से। काल माने समय की, क्रूरता माने निष्ठुरता के कारण क्या तू भी दूषित हो गई है, कलुषित हो गई है। आगे कहते हैं, प्यारे मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी शब्दों कथा श्याम को तू सुना दे। राधा जी उस वायु से कहती, पवन से कहती हैं, मेरे प्यारे नव जलद से, वो मेरे प्यारे श्याम सुंदर, नव माने नवीन, जलद माने बादल के समान वर्ण वाले, कंज से नेत्र वाले, कंज माने कमल के समान, नेत्र वाले माने नेत्रों वाले। कहते हैं नवीन बादल के समान रंग वाले,
और कमल के समान नेत्रों वाले मेरे वो प्यारे श्याम सुंदर जाके आए ना मधुवन से। मधुवन माने मथुरा। कहते मथुरा में जब से वो चले गए वो दोबारा लौट करके नहीं आए और न भेजा संदेशा और न मेरे लिए किसी प्रकार का कोई संदेश भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से, और मैं रो रो करके प्रिय अपने प्रियतम श्याम सुंदर के विरह से बावली माने पागल जैसी हो रही हूँ। जाके मेरी शब्द दुखता श्याम को तू सुना दे। तो इतना कर, तुझे थोड़ा कष्ट दूंगी मैं, राधा जी कहती हैं, तू चली जा भगवान श्याम सुंदर के पास और मेरी संपूर्ण दुख कथा को मेरे श्याम से कह दे जा करके कि तुम्हारे विरह में राधा जी कितनी दुखी हो रही हैं। आगे कहती हैं, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजें मिलेगी, प्यारी छाया मृदुल सुर से मोह लेंगी तुझे बे, तो भी मेरा दुख लख वहां जान विश्राम लेना। राधा जी आगे उस पवन से कहती है, ज्यों ही मेरा भवन तज, ऐ पवन जैसे ही तू मेरा भवन छोड़ करके आगे बढ़ेगी, अल्प आगे बढ़ेगी, अल्प माने थोड़ा सा, मेरे घर से जरा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी, अत्यंत शोभा वाली, सौंदर्यशाली, सुखद माने सुख देने वाली, कहते कितनी मंजू, मंजू माने सुंदर, कुंजे माने लताएं मिलेंगी। तू जैसे ही मेरा घर छोड़ करके जरा सा आगे बढ़ेगी तो अत्यंत सौंदर्यशाली, आंखों को सुख देने वाली बहुत सारी सुंदर सुंदर तुझे कुंजें मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल सुर से, और प्यारी उसकी छाया बड़ी प्यारी है, मृदुल कोमल स्वर से मोह लेंगी तुझे भी। वो छाया जो है, कुंजों की जो छाया है वो इतनी सुंदर है कि तुझे अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी, मोहित कर लेगी, तो भी मेरा दुख लग वहां जान विश्राम लेना। लेकिन इतना ध्यान रखना पवन, तो भी मेरा दुख लग, तू मेरे कष्ट को अनुभव कर रही है, देख रही है, उसको देख करके देखते हुए जा, वहां जाना तो लेकिन न विश्राम लेना। लेकिन वहां बहुत देर तक आपको आराम करने की आवश्यकता नहीं है, आपको वहां अधिक रुकना नहीं है। आए कहती है, थोड़ा आगे सरस रब का धाम सत्सुष्व वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लताबान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुहिमाना न होना। आए कहती थोड़ा आगे, उससे थोड़े बढ़कर के जैसे ही आगे चलेगी, सरस, सरस माने मधुर, रब माने आवाज वाला, एक सुंदर स्थान मिलेगा जहां शत पुष्प, सैकड़ों प्रकार के पुष्प खिले होंगे, अच्छे अच्छे बहुद्रुम, बड़े बड़े सुंदर, बहु माने बहुत से, द्रुम माने वृक्ष, लतावान, जिनके ऊपर सौंदर्यशाली अत्यंत सुंदर लताएं पौड़ी होंगी, जिन वृक्षों के ऊपर प्यारा वृंदा विपिन, और प्यारा सा वो वृंदा, वृंदा विपिन माने वन, वो प्यारा सा वृंदा वन तुझको मिलेगा, मन को मुग्धकारी, जो तेरे मन को मोहित करने वाला होगा। आगे जैसे ही बढ़ेगी, जिसमें सैकड़ों प्रकार के सुंदर सुंदर पुष्प खिले होंगे और लताएं जिनके ऊपर पौड़ी होंगी, ऐसा सुंदर वृंदावन मिलेगा। और कहते आना जाना इस विपिन से। एक बात तो है पवन, तो उस वृंदावन से आना भी और जाना भी, लेकिन मुही माना न होना। लेकिन उसकी सुंदरता को देख करके तू किसी प्रकार से मोहित मत होना, नहीं तो मेरा काम नहीं बन पाएगा, तू श्याम तक नहीं पहुंच पाएगी। आगे कहती है राधा, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। आगे राधा जी पवन को संदेश देती हुई कहती हैं कि हे पवन, जाते जाते भगवान श्याम सुंदर के पास जाते जाते अगर पथ में, अगर पथ माने रास्ते में, क्लांत माने दुखी थका हुआ कोई व्यक्ति दिखावे माने दिखाई दे तुझको, तो जाके सन्निकट, तो उसके सन्निकट माने समीप जाकर के क्लांतियों को मिटाना। तो उसकी जो थकावट हो, जो कष्ट हो, उस कष्ट को तू अपने स्पर्श के द्वारा मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना,
और धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श, गात माने शरीर, परस माने स्पर्श करके, उत्ताप माने उसके उष्णता को, उसके शरीर के टेम्परेचर, अंग्रेजी में कहेंगे टेम्परेचर को, क्योंकि जब व्यक्ति को थकान होती है तो शरीर का जो ताप होता है वो बढ़ जाता है। जब उसको थोड़ी ठंडक मिलती है तो उसके शरीर को चैन मिलता है, ताप कम हो जाता है। तो राधा जी वही बात कहती हैं कि उसके शरीर को धीरे धीरे स्पर्श करके उसके ताप को, संताप को, कष्ट को मिटा देना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों स्व बनाना, और अपनी सुगंध के द्वारा, क्योंकि तुम बहुत सुंदर सुंदर फूलों वाले वाटिकाओं से और वनों से होकर के गुजरेगी तो तेरे में बहुत सारी सुगंध होगी। तो अपनी उस सुंदर सुगंध के द्वारा श्रमित जन को, उस थके हुए व्यक्ति को हर्षितों सा बनाना, कहते हर्षित कर देना, प्रसन्न कर देना। और आगे कहते हैं, लज्जाशीला पथिक मैला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित हुए हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। आगे राधा जी पवन को और संदेश दे रही हैं, लज्जाशीला, रास्ते में अगर कोई लज्जाशील पथिक महिला, पथिक माने रास्तागीर महिला, कहीं दृष्टि आवे, तुझे कहीं पर भी दृष्टिगोचर हो कोई लज्जाशीला रास्तागीर महिला, होने देना विकृत वसना, कहते तू इतनी तेज मत चलना कि उसके शरीर से उसके वस्त्र उड़ जाएं, क्योंकि वो लज्जाशील वैसे भी है, अगर तू कपड़े उड़ा देगी तो वो लज्जा और उसकी अधिक बढ़ जाएगी, वो बेचैन हो जाएगी। इसलिए तुझको उसके वस्त्रों को नहीं उड़ाना है, उसके विकृत वसन नहीं करना है। सुंदरी, सुंदरी को अर्थात तो सुंदर पथिक महिला को आप विकृत वसना नहीं करना है। जो थोड़ी भी श्रमित हो वह गोद ले श्रांति खोना, अगर वो पथिक महिला थोड़ी भी श्रमित माने थकी हुई हो तो उसको अपनी गोद में लेकर के श्रांत माने उसकी थकावट को, खोना माने दूर कर देना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, और अब उसके होठों की और कमल मुख की और उसके कमलस रूपी मुख की म्लानताएं माने कहते हैं जो उसके शरीर में जो वो कुमला गया है, उसके कुमलाए हुए सुंदर चेहरे को और सुंदर कर देना, उसकी थकावट को दूर कर देना। इस प्रकार से राधा जी उस पवन को संदेश देती हैं।